नमस्कार साथियों। तो आज है 26 जनवरी 2026। दोस्तों कल 27 जनवरी मंडे से एक नया ट्रेडिंग वीक शुरू होने जा रहा है। अच्छा, तो बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट शेयर्स एंड सेक्टर्स के बारे में, जिसके ऊपर कल जैसे ही बाजार ओपन होगा साथियों, सुबह 9:15 पे आपकी नज़र होना चाहिए इन सब इंपॉर्टेंट शेयर्स एंड सेक्टर्स के ऊपर। अब देखिए कल बाजार किस तरफ जाएगा, ऑब्वियसली उसके ऊपर बहुत कुछ वेरी करेगा। ऑब्वियसली उसके साथ साथ जियोपॉलिटिकल जो डेवलपमेंट हो रहा है, चाहे अच्छा या खराब, बाजार भी उसके ऊपर रिएक्ट करे। आज की डेट में आपको पता होगा, तो उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं शेयर रिएक्ट करेगा। अब देखिए न्यूज़ काफ़ी अच्छा है, तो मेजरली चांस ये है कि शेयर कहीं ना कहीं ऊपर बढ़ सकता है। तो आइए एक एक करके कंपनी ने शेयर्स का नाम और उसके पीछे क्या वजह है आपके साथ में शेयर करता हूँ। देखिए इसमें बहुत सारे ऐसे खबर जो है पिछले 2-3 दिन में आपको मैं दे चुका हूँ, क्योंकि पिछले 2 दिन से बाजार क्लोज था। चाहे सैटरडे की बात करें, संडे की बात करें, और आज मंडे रिपब्लिक डे की वजह से बाजार क्लोज था। ठीक है, दे चुका हूँ, बस आप रिमाइंडिंग पर्पस आप नोट कर लीजिए, फटाफट वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए। ठीक है। अच्छा, सबसे पहली बात देखिए, आज रिपब्लिक डे यानी 26 तारीख भारत की एक बहुत इंपॉर्टेंट बैंक एक्सिस बैंक की रिजल्ट आउट हुआ, Q3 की। आज आउट हुआ। ठीक है, अभी अभी 2-3 घंटा पहले की बात है। फटाफट अब इसकी रिजल्ट देखिए। अब इसका रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये निफ्टी की पार्ट है, और निफ्टी की पार्ट है, मतलब कल जैसे ही शेयर मूव करेगा, चाहे पॉजिटिवली नेगेटिवली, उसके ऊपर इंडेक्स भी रिएक्ट करेगा। एक्सिस बैंक की Q3 की इस बार जो रिजल्ट आउट हुआ है, नेट प्रॉफिट में 3% की दोस्तों जंप देखने को मिला, और ये कोई छोटा मोटा जंप नहीं है। क्यों, मैं आपको समझाता हूं। टोटल 6,490 करोड़ की नेट प्रॉफिट जनरेट किया। नेट इंटरेस्ट इनकम यानी NII 14,287 करोड़ हुआ है। इस पर भी ठीक ठाक एक ग्रोथ देखने को मिला। मैं आपको एक बार फिगर वाइज समझा देता हूं, ध्यान से देखना। ये देखिए, कंपनी की नेट प्रॉफिट 6,490 करोड़ हुआ, 3% की ग्रोथ हमें देखने को मिला ईयरली बेसिस पे। और जो नेट इंटरेस्ट इनकम या NII वो 5% ग्रो किया। ठीक है, 14,287 करोड़। और बाकी बात करें जो नेट एडवांस, वो भी लगभग 14% के आसपास ग्रो किया। अब आप कहेंगे सर नेट प्रॉफिट सिर्फ 3% की ग्रोथ, नेट इंटरेस्ट इनकम वो 5% की ग्रोथ, इसमें क्या शेयर तेजी हो जाएगा? अब उम्मीद ऐसा नहीं था। मेरे कहने का मतलब, जैसे कि आपको पता होगा, कोई बड़े बैंक बड़े कंपनी जब रिजल्ट आउट करते हैं तो उसके पहले ब्रोकरेज फर्म की तरफ से प्रीव्यू आता है। और इस बार जो एक्सिस बैंक की Q3 की प्रीव्यू था, वहां पे साफ ब्रोकरेज की तरफ से जो प्रेडिक्शन आया था, भाई तेज मतलब ग्रोथ होना तो बहुत दूर की बात है, 8% के आसपास ईयरली बेसिस पे पैट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब नेट प्रॉफिट, वो गिर सकता था मार्जिन इश्यूज की वजह से। बट कंपनी मतलब बैंक ने सबको लिटरली शॉक्ड कर दिया। 3% की ग्रोथ मतलब गिरावट। देखिए अगर 8% गिरावट हो भी जाता, या मान लीजिए कि 5% गिरावट हो जाता, तो कोई उतना फर्क नहीं पड़ता। बट यहाँ पे सीधा सीधा 3% की ग्रोथ रख दिया। तो मैं कौन सी पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, आपको समझ आ रहा है कि जो एक्सपेक्टेशन था उस हिसाब से शेयर ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका। याद रखना शुक्रवार के दिन की 4%, चलो ठीक है, इसमें डाउनफॉल हो सकता है, मतलब प्रॉफिट में, नेट प्रॉफिट में। बट अल्टीमेटली कंपनी यहाँ पे डाउनफॉल बहुत दूर की बात है, 3% की ग्रोथ रख दिया। तो जिस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मैं कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं कल एक्सिस बैंक की शेयर बहुत तगड़ा रिएक्शन हो सकता है। ठीक है, तो कल इसको नजर रखना, बहुत इंपॉर्टेंट शेयर है। अच्छा, उसके साथ साथ साथियों, जैसे कि आपको पता होगा, मैं आपको इसके पहले भी कहा था, जैसे जैसे जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ेगा, वैसे वैसे क्या होता है, जो सबसे सेफ ऑप्शन क्या है, गोल्ड और सिल्वर, वहां पे डिमांड बढ़ेगा, उसका प्राइस बढ़ेगा। और दोस्तों आज हो सकता है कि इंडियन मार्केट क्लोज था, सुबह से इंडियन मार्केट क्लोज था रिपब्लिक डे की वजह से, बट दुनिया भर की बाजार ओपन है ना, इंटरनेशनल मार्केट ओपन है। और गोल्ड सिल्वर क्या है, इंटरनेशनल इंडेक्स में ट्रेड होता है। और मैं आपको ये गोल्ड की इंटरनेशनल वैल्यू आपको दिखाता हूँ, ये आज का एकदम लेटेस्ट अपडेट आपको मैं दिखा रहा हूँ। अभी ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, देखो 6:57 पे गोल्ड की प्राइस $5,000 पर आउंस क्रॉस कर चुका है। फ्राइडे नाइट को क्लोजिंग दिया था $4,850 पर आउंस, आज सीधा सीधा सुबह में शूट अप हो गया। ये देखिए 1.82% ऊपर। और गेस व्हाट, सिल्वर कितने ऊपर पहुंचा, बस आप देखते जाइए, मतलब लिटरली शॉक्ड हो जाएंगे सिल्वर की प्राइस देखिए। ये देखिए सिल्वर अभी 8% ऊपर। तो इसका परिणाम क्या होगा पता है, कल जितने भी गोल्ड और सिल्वर की ETF है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हो गया आपका गोल्ड बीस, ठीक है, मैं आपको बस एग्जांपल दे रहा हूं, गोल्ड बीस हो गया आपका, टाटा गोल्ड हो गया, SBI गोल्ड, ICICI गोल्ड, HDFC गोल्ड, कोटक गोल्ड, सब की ETF देखना। मैं मतलब अभी से आपको कह रहा हूं कि कल गोल्ड की ETF मिनिमम 4 से 5% ऊपर खुलेगा, बम्पर स्काई रॉकेट आप कह सकते हो। और दूसरी तरफ सिल्वर की ETF सेम टू सेम निपॉन, जो इंडिया सिल्वर ETF है, यानी सिल्वर बीस जिसको कहा जाता है, या टाटा सिल्वर, कोई भी आप सिल्वर ETF कल उठा के देखना, मिनिमम मैं कह रहा हूं 10 से 12% शूट अप होगा सुबह। अभी आज की अपडेट है इंटरनेशनल मार्केट में, आप देख ही सकते हो
कि सिल्वर की वैल्यू 8%, 8.5% ऊपर पहुंच चुका है। अच्छा बाय द वे दोस्तों, मैं कल मतलब आपके संडे के दिन गोल्ड के ऊपर ना एक बहुत ही डेप्थ में जाके डिटेल में वीडियो पोस्ट किया था आप लोगों के लिए ये वीडियो। और सारा कंफ्यूजन, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि गोल्ड की प्राइस, सिल्वर की प्राइस अभी बहुत ऊपर पहुंच चुका है, अब क्रैश हो जाएगा तो एकदम सब कुछ खत्म, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अगर आपके मन पे डाउट है, कंफ्यूजन है, ये वीडियो आप सभी को सजेस्ट करूंगा, एक बार देख लेना। पहले ये वीडियो खत्म कीजिए, उसके बाद चैनल पे अगर विजिट करके इस वीडियो को देख के आइए, मतलब आपका जो भी कंफ्यूजन है ना पूरा क्लियर हो जाएगा। सारा जो कंसेप्ट है गोल्ड और सिल्वर को लेकर सब मैं आपको डिटेल में वहां पे एक्सप्लेन किया हूँ, ठीक है। तो एक बार प्लीज देख के जरूर आना चैनल पे विजिट करके, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, ओके, मिस मत करने की भी अपडेट। तो कल दोस्तों याद रखना, जितने भी गोल्ड की ETF है, जितने भी सिल्वर की ETF है, उसके ऊपर नजर रखना। कहीं ना कहीं ये सब ETF देखिए, लास्ट डे सिल्वर की ETF लगभग 5-6% ऊपर क्लोजिंग दिया था, गोल्ड की ETF भी लगभग 2.5% ऊपर क्लोजिंग दिया, तो कल एकदम स्काई रॉकेट बन जाएगा। नोट करके रख दीजिए मेरे बात को, ठीक है। अच्छा खैर, ये तो खैर हो गया आपकी ETF के ऊपर, जिसको कल नजर डेफिनेटली होना चाहिए। इसके अलावा साथियों आपको पता होगा, फ्राइडे बाजार क्लोज से लेके लास्ट डे सैटरडे संडे बहुत सारे कंपनी की अर्निंग आउट हुआ था, जिसका रिएक्शन अभी तक तो बाजार में देखने को नहीं मिला, बट कल देखने को मिलेगा। जैसे कि कोटक महिंद्रा बैंक, आज हमने देखा एक्सिस बैंक की रिजल्ट काफी बढ़िया था, कोटक बैंक की रिजल्ट भी आउट हुआ था आपके सैटरडे। सिर्फ कोटक बैंक नहीं, आपकी अल्ट्राटेक, सीमेंट, और दोनों ही जो बैंक एंड कंपनी है, चाहे अल्ट्राटेक की बात करें, कोटक की बात करें, परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार रहा, ठीक है। तो कल इसके ऊपर भी शेयर रिएक्ट करेगा, और देखिए मोस्टली चांस ये है कि शेयर कहीं ना कहीं पॉजिटिवली जा सकता है। इसके साथ साथ BPCL, इसको आप क्या कहेंगे, मार्जिन इतना बढ़ गया है रशियन क्रूड खरीदने से कि BPCL की प्रॉफिट, ये देखिए मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं, ये तो फ्राइडे नाइट की अपडेट है, काफी लेट नाइट को आउट हुआ था। 89% ग्रो किया, 89% रिकॉर्ड प्रॉफिट जनरेट किया। साथ में सिर्फ ये नहीं, 10 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड भी कंपनी डिक्लेयर किया था, ठीक है। तो कल BPCL की शेयर को भी नजर रखना, मैं फटाफट आपको दिखा रहा हूँ, बस आप नोट कर लीजिए रिमाइंडिंग पर्पस। अच्छा, इसके अलावा JSW एनर्जी, इसका भी रिजल्ट आउट हुआ था आपके फ्राइडे, शुक्रवार बाजार क्लोज होने के बाद, और कंपनी देखिए आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ शॉर्ट में, अगर आपको याद नहीं है तो। 150% की ग्रोथ देखने को मिला, 250 मतलब 2.5 गुना बढ़ गया कंपनी की प्रॉफिट, मार्जिन एक्सपैंड हुआ। सेम JSW ग्रुप की एक और दमदार कंपनी JSW स्टील को आप क्या कहेंगे, जहां पे JSW एनर्जी 150% की ग्रोथ दिखाया, वही JSW एनर्जी 200 सॉरी JSW स्टील 200% की ग्रोथ रखी है, देखिए नेट प्रॉफिट, ये देखिए 200% बढ़ गया। ये भी आपके फ्राइडे बाजार क्लोज होने की बात की अपडेट है, ठीक है। तो इसके ऊपर भी शेयर डेफिनेटली रिएक्ट करेगा। तो इन सब कंपनी की रिजल्ट बहुत ही बढ़िया टॉप नॉच परफॉर्मेंस किया, तो दैट्स वाई इसके ऊपर नजर रखना। अच्छा, उसके बाद आ जाइए MCX, अब इसको क्या कहेंगे। वैसे तो देखिए अभी इंटरनेशनली अगर हम बात करें या डोमेस्टिकली बात करें, मेटल की प्राइस लगातार बढ़ रहा है, और मेटल कमोडिटी ये तो यहीं पे ट्रेडिंग होता है ना, चाहे सिल्वर की बात करें, मतलब ये जो भारत में सिल्वर ट्रेड होता है, गोल्ड ट्रेड होता है, ये जो आपको मैं अभी अभी दिखाया, ये तो आपकी इंटरनेशनल इंडेक्स में आपको रेट दिखा रहा हूँ सिल्वर और गोल्ड की, है ना। बट वो भारत में भी ट्रेड होता होगा, कहाँ पे ट्रेड होता है, वो MCX में ट्रेड होता है, ठीक है। तो MCX की इस बार रिजल्ट भी अच्छा रहा, और ऊपर से डिमांड भी इतना ज्यादा है। ये देखिए रिजल्ट देखिए, प्रॉफिट डबल हो चुका है, प्रॉफिट डबल, 401 करोड़ की रिकॉर्ड प्रॉफिट जनरेट किया, ठीक है। 150% की, देखिए 151% की प्रॉफिट जनरेट किया कंपनी। तो कल इसको ऊपर भी नजर रखना, शेयर बम्पर रिएक्ट कर सकता है, ओके। अच्छा साथियों, आगे बढ़ते हैं। अब मेटल की बारी है। देखिए इंटरनेशनली जैसे जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, इसका भाव बढ़ेगा ना, तो भारत की मेटल कंपनीज है उसका भी भाव बढ़ जाएगा, याद रखना। और आपको क्या लगा कि मतलब ये जो हिंदुस्तान जिंक, वेदांता क्यों बढ़ रहा है, वेदांता चलो ठीक है, वेदांता में आप कहेंगे सर इसका डीमर्जर है तो इस वजह से बढ़ रहा है, तो डीमर्जर एक मैं कहूंगा बहुत ठोस वजह नहीं है, एक सेकेंडरी रीजन हो सकता है। बट उसके साथ साथ साथियों, जिनको नहीं पता आप जान लीजिए, वेदांता जो है ना कॉपर की एक बहुत बड़ी माइनिंग करता है, कॉपर। सो कॉपर की भाव भी अभी इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ रहा है। और दूसरी तरफ वेदांता की जो सब्सिडरी कंपनी है हिंदुस्तान जिंक, ये तो आपके सिल्वर की माइनिंग करता है, और ये शेयर आप देखिए, चाहे वेदांता की बात करें, हिंदुस्तान जिंक, सब अपने 52x हाई पे चल रहा है ना। तो इसकी वजह रीजन यही है, तो इसके ऊपर भी नजर रखना। और खास करके देखिए यहाँ पे उतना तो हम ऐड नहीं कर सकते, चाहे हिंदुस्तान कॉपर, नैल्को, जितने भी आप जानते हो, हिंडाल्को, जितने भी मेटल कंपनी, उसके ऊपर भी नजर रखना, शेयर कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रिएक्ट कर सकता है। अब इसके अलावा और भी कुछ खबरें था अलग अलग टॉपिक पे, जैसे कि कुछ एग्रीमेंट साइन किया, ऑर्डर मिला कोई कंपनी को, ब्रोकरेज फर्म द्वारा अच्छा रेटिंग टारगेट मिला, इस टाइप की, ठीक है पर्पस। जैसे कि आपकी टाटा पावर के ऊपर नजर रखना, टाटा पावर के ऊपर जो खबर मिला था कंपनी को लोन सैंक्शन हुआ है। इंडियन ऑयल को रिसेंटली एक बड़े लेवल की ब्रोकरेज फर्म ने कवर किया, बहुत अच्छा रेटिंग टारगेट दिया, तो इसके ऊपर नजर रखना। फिर आ जाइए आपके अशोका
बिल्डकॉन लिमिटेड आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की कंपनी, रिसेंटली कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिला, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए 307 करोड़ की ऑर्डर। देखो ऑलरेडी ये सब जानकारी आपको मैं दे चुका हूँ, ठीक है, बस आप रिमाइंडिंग पर्पस देख लीजिए क्योंकि लोग अक्सर भूल जाते हैं जब मैं दिखाता हूँ। अच्छा, बेल बेल को भी रिसेंटली कितना 600 करोड़ के आसपास एक ऑर्डर मिला था, जितना मुझे याद है, देख के बताता हूँ, नहीं नीचे तो मेंशन, और अपकमिंग वीक पे आपके बेल की रिजल्ट भी है, ठीक है। अच्छा, हुडको को ऊपर नजर रखना, हुडको की शेयर भी कल के लिए इंपॉर्टेंट है। एचसीएल टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट साइन किया, इसको ऊपर नजर रखिए। अदानी पोर्ट, अदानी की शेयर वैसे तो लास्ट डे गिरा था बहुत, बट अदानी पोर्ट के ऊपर रिसेंटली जो अपडेट आया था, मतलब कंपनी अपने बिजनेस एक्सपैंड करेगा, बहुत ज़्यादा निवेश करेगा। टाटा टेक्नोलॉजी को भी नजर रखना, ये भी कल के लिए बहुत वाइटल कंपनी है। अच्छा, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स, इसको मैं अलग से मेंशन करना चाहूँगा। देखिए कल क्या है, कल है आप कहेंगे 27 तारीख, ठीक, परफेक्ट। अच्छा, कल और क्या है, कल है भारत और यू के बीच ट्रेड डील, ठीक है। सो जो सुनने को आ रहा था 110% से 40% में हो जाएगा क्या, जो भारत बाहर से जो इंपोर्टेड कार, तो टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स क्या करता है, जो अपना जो जेलर सेगमेंट है ना, उसको बहुत यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा, तो इसके ऊपर नज़र रखना। इसके साथ साथ प्रीमियर एनर्जी, इसके ऊपर जो अपडेट है ये आज की अपडेट है, मैं आपको दिया नहीं हूँ, नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, ठीक है। तो प्रीमियर एनर्जी के ऊपर नज़र रखना। उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट जो बाजार को इधर से उधर मूव करवा सकता है, ऐसे कुछ शेयर जैसे कि HDFC बैंक लास्ट डे गिरा था, ICICI बैंक या रिलायंस इंडस्ट्री। बाय द वे साथियों एक और बात याद रखना, ये जो HDFC बैंक और ICICI बैंक है ना, ये आपके US मार्केट में ADR वर्जन में लिस्टेड है, आपको पता होगा। तो इसके ऊपर जो जानकारी है, मतलब ADR वर्जन में ये आज कैसा कर रहा है आज रात पे, मैं आपको 10:30 वाली वीडियो में दे दूंगा अपडेट, ठीक है। तो ये जो 10:30 वाली वीडियो है इसको मिस मत करना देखना, जिस पर आपको अब अगले दिन मतलब कल बाजार कैसे हो सकता है, रेजिस्टेंस सपोर्ट निफ्टी बैंक निफ्टी की सब कुछ डिटेल में दे दूंगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी, ओके। अच्छा, तो ये कुछ कंपनी की शेयर्स को नजर रखना। अब चलिए मैं आपको कुछ ग्रुप ऑफ शेयर के ऊपर लेके चलता हूँ। तो दोस्तों अभी आपके सामने मैं ओपन कर लिया निफ्टी 50 की टॉप 10 रिपोर्ट के ऊपर। देखिए निफ्टी 50 में हो सकता है कि है 50 शेयर, बट निफ्टी 50 में इक्वल वेटेज नहीं है, याद रखना, ठीक है। 50 शेयर में इक्वल वेटेज थोड़ी ना है। सबसे ज़्यादा वेटेज किसके पास है, HDFC बैंक के पास, उसके बाद रिलायंस इंडस्ट्री, फिर ICICI बैंक, फिर भारती एयरटेल, फिर इन्फोसिस, फिर L&T, फिर SBI, ITC, एक्सिस बैंक, महिंद्रा। तो ये जो टॉप 10 हो गया, ये कल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, याद रखना, इसमें आपको 55 से 60% की वेटेज दिख जाएगा। अच्छा, इसके साथ साथ फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर जिसमें आपका NBFC, बैंक निफ्टी सब इंक्लूड है, ठीक है, इसमें भी 36% के ऊपर वेटेज है। या ऑयल गैस एंड कंज्यूमर फ्यूल सेक्टर, IT सेक्टर, ऑटोमेशन मतलब ऑटोमोबाइल सेक्टर, ये सब इंपॉर्टेंट है कल के लिए, तो इन सब के ऊपर दोस्तों नज़र रखना। और कोई आपका कन्फ्यूजन या डाउट्स है कमेंट करके पूछना, और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। तो इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।